कभी कभी एक मिस कॉल आपकी ज़िंदगी की आखिरी कॉल बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसे नंबर की जो ना किसी नेटवर्क में रजिस्टर है और ना किसी इंसान के पास, लेकिन हर रात 2:03 पर बजता ज़रूर है। तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। आदित्य शर्मा 21 साल का एक कॉलेज स्टूडेंट जो मेरठ के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। बिल्कुल आम लड़का, क्लास करता, पबजी खेलता, इंस्टा स्क्रॉल करता। पर उस रात कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसकी आदित्य ने कल्पना भी नहीं की थी। 2:03 AM पर उसके मोबाइल की स्क्रीन अचानक जल उठती है। रिंगटोन नहीं, बस वाइब्रेशन, और स्क्रीन पर कुछ ऐसा लिखा था। वो चौंका, लेकिन सोचा कोई प्रैंक होगा। फ़ोन म्यूट पर डालकर करवट बदल ली, और अगली रात फिर वही कॉल, फिर वही समय। तीसरी रात वो गुस्से में आकर कॉल बैक करता है। फ़ोन उठता है, कोई आवाज़ नहीं, केवल सांसें धीमी ठंडी, और फिर एक फुसफुसाहट। उन्हें उठा लिया, अब तेरी बारी है। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक ब्लैक एंड वाइट चेहरा चमकता है जिसकी आंखें गायब थी। अगली सुबह आदित्य का चेहरा उतरा हुआ था। मोबाइल उठाया तो गैलरी खुली थी। 150 से ज़्यादा फोटोज सिर्फ एक ही एंगल से। वो सो रहा है, हर तस्वीर में कोई और भी है कमरे में, पर धुंधला, कभी खिड़की के पास, कभी दरवाजे के पीछे, कभी उसके बगल में बैठा हुआ। हर फोटो के नीचे टाइम स्टैम्प 2:03 AM। तीसरी रात आदित्य के मोबाइल का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर उसे अपनी शक्ल दिखती है, पर पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी होती है। सिर नीचे झुका, बाल बिखरे, और धीरे धीरे वो स्क्रीन की ओर देखने लगती है। वो डरकर पीछे पलटता है, पर कोई नहीं। लेकिन जब स्क्रीन देखता है, वो लड़की कैमरे में अब भी खड़ी है। कुछ दिन बीतता है। आदित्य पूरी तरह से बदल चुका था। कॉलेज नहीं जाता, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, फ़ोन छूते ही कांपने लगता। उसका दोस्त रोहित कहता है, इस नंबर का क्या मामला है यार? मेरे कज़न को भी ऐसी ही कॉल आई थी और वो अब तक लापता है। पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। आदित्य को कुछ याद आता है। 2 साल पहले किसी अननोन लड़की ने उसे रात को कॉल किया था। प्लीज़ मेरी मदद करो, वो मुझे मार डालेगा। उसने हंसते हुए कहा था, बेवकूफ़ी मत कर, दूसरी कॉल कर ले, और ब्लॉक कर दिया था। अगले दिन वह लड़की छत से कूद गई थी। अब आदित्य का फ़ोन पूरी तरह से बदल चुका था। स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी, खुद ब खुद वीडियो ऑन हो जाता, और एक ऐप अपने आप इंस्टॉल हो गई थी, 666 लाइव। और जब उसने उसे ओपन किया, स्क्रीन ब्लैंक हुई और एक लाइन दिखी, माफ़ी का समय खत्म, अब लौटने का रास्ता नहीं। आदित्य घबराकर फ़ोन को आग में फेंक देता है, और फ़ोन जलता नहीं, बल्कि उसकी स्क्रीन पर आग की लपटों में एक चेहरा उभरता है। लड़की, अब उसकी आंखों से खून बह रहा है। 5वीं रात आदित्य अकेला बैठा है। फ़ोन फिर बजता है। अब आदित्य के पास कोई चांस नहीं बचा। वो कांपती हाथों से कॉल उठाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा, और फिर आवाज़ आती है, मैं आ रही हूँ, लेकिन तू इस बार वापस नहीं जाएगा। कॉल कट होता है, लाइट अपने आप चली जाती है, और कमरा बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। और फिर उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंजती है। अगली सुबह आदित्य के रूम में कोई नहीं था, सिर्फ उसका फ़ोन पड़ा था और स्क्रीन पर एक मिस कॉल। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि वो आखिर लड़की कौन थी। तो चलिए इसके पीछे की सच्चाई भी जान लेते हैं। उस लड़की का नाम था सिया मल्होत्रा। वो उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी, उस शांत, अकेली रहने वाली लड़की। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो हर दिन नरक में जी रही थी। उसी रात की कॉल जब सिया ने 2:03 पर आदित्य को कॉल किया था। वो मदद मांग रही थी, क्योंकि उसे मारने की धमकी मिली थी। उसने किसी का नाम नहीं लिया था, सिर्फ इतना कहा था, वो मुझे देख रहा है, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, वरना मैं नहीं बचूंगी। लेकिन आदित्य मजाक समझकर फ़ोन काट दिया, और अगले दिन वो मर गई। फिर सिया के पीछे कौन पड़ा था? तो सिया किसी सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थी, जिसका नाम था फाइनल सर्कल, जहाँ सिर्फ 6 लड़के थे और एक सिया। ये लड़के डार्क वेब पर एक्सेस पाने के लिए एक रिचुअल गेम खेल रहे थे, जिसमें उन्हें एक लड़की को टारगेट बनाकर डराना, ट्रैक करना और उसकी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल करना होता था। सिया को शुरू में गेम समझकर जोड़ा गया, लेकिन फिर वो वाकई उनके चंगुल में फंस गई। उसके मोबाइल कैमरे से वो उसे हर समय मॉनिटर करते थे।
उसके कमरे में छुपे माइक और कैमरे थे। उसका पासवर्ड बदल दिया गया था। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसकी अश्लील वीडियो बनाई जाती थी और उसी वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल किया जाता था। वो हर दिन घुट रही थी और जब उसने मदद के लिए किसी को फ़ोन किया तो आदित्य मिला। ट्विस्ट समझो, वे 6 लड़के कौन थे? आज उनमें से 5 लापता हैं और 6वां लड़का आदित्य था। हाँ, सिया को कॉल करने से पहले वो उसी ग्रुप का हिस्सा था। उसने भी पहले उसे ट्रैक किया था, उसके साथ गेम खेला था, लेकिन फिर जब चीज़ें हाथ से बाहर चली गई तो उसने चुपचाप ग्रुप छोड़ दिया। पर क्या डर से भागने से पाप कम हो जाता है? नहीं। सिया की आत्मा उन 6 लोगों को ढूंढ रही है जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। आज को वो ले गई। आखिरी आदित्य बचा था। उसने उसकी मदद नहीं की, बस चुपचाप देखता रहा। और इसलिए उस मिस्ड कॉल में केवल बदला नहीं था, वो कॉल एक आखिरी मौका था माफ़ी का। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद।